Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of class 1st English chapter The Bubble, the Straw and the Shoe. इससे पहले मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा चुकी हूँ. होपफुली प्रीवियस वीडियोस आप सबने देख ली होगी जिसमें चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है आपको और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस किए थे. तो अब टाइम है एक टेस्ट का. देखते हैं कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है, कितने अच्छे से आपने क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ा है, लर्न किया है. सो लेट्स बिगिन नाउ. उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो देखिए वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट जब नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास की कोई वीडियो आती है तो आप उसको मिस ना करें. ओके, पहले थोड़ी सी समरी हो जाए चैप्टर की, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. चैप्टर था क्या आपका, दिस स्टोरी इज अबाउट 3 फ्रेंड्स. 3 दोस्तों के बारे में ये स्टोरी थी. द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू. एक उनमें से बबल होता है, एक स्ट्रॉ होती है और एक शू होता है. वन डे दे वर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट. एक दिन वो एक जंगल से जा रहे थे. दे केम नियर टू अ रिवर. एक नदी के पास में वो जाते हैं. एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट. और उनको नहीं पता था कि कैसे इस नदी को, इस रिवर को क्रॉस किया जाए. फाइनली दे डिसाइडेड टू क्रॉस द रिवर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ. वो डिसाइड करते हैं कि हम स्ट्रॉ की हेल्प से रिवर को क्रॉस करेंगे. द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड इटसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर. एक बैंक मतलब होता है किनारा. एक बैंक से दूसरे बैंक पे स्ट्रॉ अपने आप को स्ट्रेच कर लेती है. शू ट्राइड टू क्रॉस द रिवर फर्स्ट. शूज के ऊपर चल के पहले क्रॉस करने की कोशिश करता है. द शू लैंडेड ऑन द स्ट्रॉ. जैसे वो लैंड करता है स्ट्रॉ के ऊपर, इट ब्रोक. वो टूट जाती है स्ट्रॉ बीच से. और बबल शूक विद लाफ्टर. ये देख के वो टूट जाती है और जो शू है वो गिर जाता है नदी में. और ये देखकर बबल जो है वो जोर से हंसने लगता है. एंड बर्स्ट इन अ बिग साउंड. और उस बहुत जोर से आवाज़ के साथ वो बस्ट हो जाता है. ओके, तो ये थी आपकी स्टोरी. चलिए, होपफुली समझ में आपको आ गई होगी. अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसकी क्विज स्टार्ट. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द शू वॉन्टेड टू फ्लोट ऑन. शू सबसे पहले किसके ऊपर फ्लोट करना चाहता था. ये फर्स्ट आइडिया आया था फ्रेंड्स को, इनफैक्ट शू को, कि इसके ऊपर फ्लोट करके चले जाते हैं. तो किसके ऊपर वो फ्लोट करना चाहता था. आपके ऑप्शन हैं ए स्ट्रॉ, बी बबल या फिर सी रिवर. जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर से कॉपी अपने पास रखिए, उसमें लिखिए आंसर 1. अगर आपको लगता है ए सही है तो ए लिख दीजिए उसके सामने. आपको लगता है बी सही है, बी लिख दीजिए. सी लगता है, सी लिख दीजिए. जो भी आपने आंसर लिखा होगा मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था. अगर आपने वही लिखा है तो आपका आंसर राइट हो जाएगा, आपको 1 मार्क मिलेंगे. अगर आपने गलत लिखा है तो फिर रॉन्ग हो जाएगा. फिर आप देखेंगे कि सही आंसर क्या है. ओके, शू किसके ऊपर फ्लोट करना चाहता था. स्ट्रॉ के ऊपर, बबल के ऊपर या फिर रिवर के ऊपर. ओके, second question is who suggested that straw should stretch himself from one bank to other. ये प्लान बी वर्क किया, मतलब उन्होंने काम करने का सोचा कि ऐसे करेंगे, जो स्ट्रॉ है वो स्ट्रेच कर लेगी एक किनारे से दूसरे किनारे पर और हम उसके ऊपर चल के चले जाएंगे. तो ये बताइए ये किसने सजेस्ट किया था, ये आइडिया किसका था. आपके ऑप्शन हैं ए स्ट्रॉ का था, बी शू या फिर सी बबल. स्ट्रेच करके स्ट्रॉ के ऊपर जाने का आइडिया किसका था, स्ट्रॉ का, शू का या फिर बबल का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर वॉज अ डैश व्हेन द शू फेल इनटू द वाटर. जब शू पानी में गिरता है तो कौन सी आवाज आती है. आपके ऑप्शंस हैं ए स्प्लैश, स्प्लैश बोलते हैं छपाक की साउंड, बी पॉप, सी बिग बैंग. किस साउंड के साथ शू वाटर में गिरता है, स्प्लैश की साउंड के साथ, पॉप की साउंड के साथ या फिर विद अ बिग बैंग साउंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग. सही स्पेलिंग बताइए कौन सी है. FORAS, FORREST, FOREST. फॉरेस्ट की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है. फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल. ए, बी या फिर सी. ओके, यू मस्ट हैव आंसर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपोजिट वर्ड ऑफ फ्लोट. ऑपोजिट वर्ड मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में भी करा चुकी हूँ.
ऑपोजिट मतलब होता है उल्टा। जैसे अगर मैं कहूँ डे, डे का ऑपोजिट क्या होगा? डे का ऑपोजिट होगा नाइट, बिल्कुल उल्टा। ओके। टॉल का क्या होगा? शॉर्ट। टॉल मतलब लंबा, उसका बिल्कुल ऑपोजिट शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा। तो इन्हें हम कहते हैं ऑपोजिट वर्ड। आप बताइए फ्लोट का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? फ्लोट करना मतलब होता है तैरना। ओल्ड, सिंक या फिर डाई। ओल्ड मतलब बूढ़ा, सिंक मतलब डूबना, डाई मतलब मरना। ओके, और ये ऑपोजिट वर्ड आप याद भी रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम फ्लोट ऑन वाटर? इनमें से कौन सा आइटम पानी के ऊपर फ्लोट करेगा? आपको आपकी बुक में बहुत सारे आइटम्स की पिक्चर दी हुई है और ये हमने एक्सपेरिमेंट किया भी था क्लास में कि कौन सी चीज़ें फ्लोट करती है और कौन सी सिंक करती है। तो बताइए कि इनमें से कौन सी चीज़ वह जो कि फ्लोट करेगी, पानी के ऊपर तैरेगी, सिंक नहीं करेगी? स्टोन, पत्थर फ्लोट करेगा, या फिर लीफ पत्ती फ्लोट करेगी, या फिर मार्बल फ्लोट करेगा? मार्बल बोलते हैं कंचे को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल सिंक इन वाटर? इनमें से कौन सा आइटम है जो कि पानी में सिंक करेगा? सिंक मतलब होता है डूबना, पानी में डूब जाएगा। ओके, आपके ऑप्शन है ए रिबन जो आप बालों में लगाते हैं, बी बोट, या फिर सी कॉइन। ए, बी या सी। रिबन पानी में डालिए, क्या वो सिंक करेगा, या फिर बोट सिंक करेगी, या फिर एक कॉइन सिंक करेगा? ये बहुत छोटी चीज़ है, आप चाहे तो इनको अपने आप ट्राई भी कर सकते हैं। जो एनसीईआरटी में दी हुई है सारी आपको घर पे अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देवांशी इज डैश। देवांशी बताइए क्या कर रही है? डांसिंग, जंपिंग या फिर राइटिंग? देवांशी इज डांसिंग, देवांशी इज जंपिंग, या फिर देवांशी इज राइटिंग? इजी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑड वन आउट। ये क्वेश्चन मैं आपको कराना चाह रही थी। ऑड वन आउट का मतलब होता है सबसे अलग। आपको 4 चीजों के नाम दिए हुए हैं, 3 चीजें एक जैसी है, कोई रिलेशन है तीनों में, लेकिन एक बिल्कुल अलग है। आपको उस अलग को पहचानना है, उस अलग को बाहर निकालना, पहचानना, उसको हम बोलते हैं ऑड वन आउट। कोई चीज है इनमें से जो कि ऑड है, बाकियों जैसी नहीं है। क्लियर है? तो बताइए कौन सी चीज ऑड है? रिवर, पॉन्ड, लेक, सन। रिवर नदी, पॉन्ड तालाब, लेक झील को बोलते हैं हम, और सन तो आप जानते हैं सूरज। आंसर 9 आपको जो भी लगता है लिख लीजिए उसके सामने, ए, बी, सी या फिर डी। मैं आपको आंसर एंड में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर डैश बॉल्स। बताइए कि कितनी बॉल्स हैं यहाँ पर? 10, 9 या फिर 7? क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया ये क्वेश्चन भी, आप काउंट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड बबल, स्ट्रॉ एंड शू गो टू डैश वन डे? बबल, शू और स्ट्रॉ एक दिन कहाँ गए थे? वेयर डिड दे गो? टू द रिवर, टू द फॉरेस्ट या फिर टू द सिटी? वो नदी में गए थे, फॉरेस्ट में गए थे, या फिर सिटी शहर में गए थे किसी? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन होम डिड शू जंप? शू किसके ऊपर जंप किया शू ने? आपके ऑप्शंस हैं ए बबल, बी रिवर, सी स्ट्रॉ। क्या शू ने बबल के ऊपर जंप किया, या फिर रिवर नदी के ऊपर जंप किया, या फिर स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू? ये 3 स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, इनमें से एक ही सही है, बाकी गलत है। आपको बतानी है सही कौन सी है, ट्रू कौन सी है। दे नो हाउ टू क्रॉस द रिवर। उन्हें रिवर क्रॉस करनी आती थी, क्या ये बात सही है? या फिर स्ट्रॉ ब्रोक व्हेन शू जंप्ड ऑन इट। जब शू ने जंप किया स्ट्रॉ के ऊपर तो वो टूट गई, क्या ये बात सही है? या फिर द बबल फेल इन द रिवर। बबल जो है वो रिवर में गिर गया, क्या ये बात सही है? तीनों में से कौन सी बात करेक्ट है, कौन सी बात ट्रू है? उन्हें रिवर क्रॉस करनी आती थी,
या फिर द स्ट्रॉ ब्रोक, स्ट्रॉ टूट जाती है, या फिर द बबल फेल इन द वाटर, बबल पानी में गिर जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बबल स्टार्टेड डैश व्हेन शू फेल इन द रिवर। जब शू रिवर में गिरता है तो बबल क्या करने लगता है? आपके ऑप्शन हैं स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगता है, स्टार्टेड डांसिंग, डांस करने लगता है, या फिर स्टार्टेड लाफिंग, हंसने लगता है। द बबल स्टार्टेड डूइंग वॉट व्हेन द शू फेल इन द रिवर। शू के रिवर में गिरने पर बबल क्या करता है? क्या वो रोता है, क्या वो डांस करता है, क्या वो हंसता है? चलिए, आपने आंसर्स कर दिए होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द आंसर्स। जो आपके आंसर सही होंगे उनको टिक करके 1 मार्क देते रहिए अपने आप को, और गलत है तो फिर रॉन्ग होने के बाद क्या करना है वो मैं अभी बताऊंगी। पहले क्वेश्चन का आंसर है बी, सेकंड सी, थर्ड ए, फोर्थ सी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ सी, एट्थ क्वेश्चन का आंसर है ए, नाइन्थ डी, 10th ए, 11th बी, 12th सी, 13th बी, 14th सी। आउट ऑफ 14 आपके कितने मार्क्स आए हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिख दीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर रॉन्ग है तो क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी है जो मैं अभी बता रही हूँ। मान लीजिए आपने 6th का आंसर सी लिखा है लेकिन आंसर तो बी है, तो आप वीडियो में पीछे जाइए जहाँ पर 6th क्वेश्चन लिखा है और देखिए कि बी ऑप्शन क्या था, आंसर सही क्या है और आपने क्या लिखा है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो गलती आपने यहाँ पर की है वो आप एग्जाम में ना करें, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी आपकी वीडियो। होपफुली आपने कुछ नया सीखा होगा। इफ़ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, वीडियो के नीचे लाइक बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट उनका भी एक बार टेस्ट हो जाए, थोड़ा सा आप में भी कॉम्पिटिशन रहे। देखते हैं आपके फ्रेंड की कितनी प्रिपरेशन है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।